नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द दुर्गेश उपाध्याय शो। आज हम बात करेंगे कि आखिर पीडीए का जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। जी हां, पीडीए को लेकर के काफी बातचीत हो रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फॉर्मूला दिया और उसको वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आज अपने इस विश्लेषण में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीडीए का जो फॉर्मूला है वो कितना कारगर है और आखिर वो जमीन पर भी कुछ अपना असर दिखा रहा है कि नहीं। तो सोचिए, एक चुनावी रैली है, मंच से जोरदार नारे लग रहे हैं, पीडीए पीडीए पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। मंच पर आत्मविश्वास है, आंकड़ों का गणित है, जातीय समीकरण है, लेकिन चुनाव नतीजे आते हैं तो फिर वही सवाल, अगर पीडीए इतना मजबूत फॉर्मूला है तो ये जीत क्यों नहीं दिला पा रहा? क्या भारत की राजनीति जांच से आगे निकल चुकी है या फिर मोदी फैक्टर वो दीवार है जिसे विपक्ष समझ ही नहीं पा रहा है? आज इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। पीडीए को नया शब्द नहीं है, ये उस राजनीति की रीब्रांडिंग है जो 90 के दशक में मंडल आंदोलन से निकली थी। उस समय समीकरण साफ था, पिछड़ा यानी वोट बैंक, दलित यानी स्थानीय समर्थन, अल्पसंख्यक यानी निर्णायक ताकत। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में यही फॉर्मूला सत्ता की चाबी हुआ करता था। लेकिन सवाल है कि 2025 का भारत क्या 1995 वाला भारत है? अब जरा समझते हैं जातिगत राजनीति की सीमा को। यहीं पर पीडीए की असली कमजोरी सामने आती है। पहला, समाज बदल चुका है। आज का ओबीसी सिर्फ जाति नहीं देखता, उसका बेटा प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है, बेटी शहर में नौकरी करना चाहती है, मोबाइल, इंटरनेट, एस्पिरेशंस बदल चुके हैं। वोट अब पूछता है, मुझे सिर्फ पहचान नहीं भविष्य भी चाहिए। अब बात करते हैं जाति के अंदर भी जातियां हैं। पीडीए को बाहर से देखने पर ये एक ब्लॉक लगता है, लेकिन अंदर ओबीसी में दर्जनों उपजातियां हैं, दलितों में भी आंतरिक विभाजन, अल्पसंख्यक वोट भी अब मोनोथिलिक नहीं रह गया है, एक जाति का नेता दूसरी जाति को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और महत्वपूर्ण बात, नकारात्मक राजनीति की वजह से थकान भी दिखाई देती है। सिर्फ ये कहना कि ये सरकार आपकी नहीं है, वो संविधान खत्म कर देंगे, अब काफी नहीं है। जनता पूछ रही है, अगर वो गलत है तो आप सही क्या करेंगे? अब बात करते हैं मोदी फैक्टर की, जो कि सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मोदी सिर्फ नेता नहीं है, नैरेटिव बन चुके हैं। मोदी ने जाति को आइडेंटिटी से अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। उन्होंने कहा, मैं ओबीसी हूं, लेकिन सिर्फ ओबीसी का नेता नहीं, मैं गरीब, किसान, महिला, युवा सबका नेता हूं। यही पीडीए पिछड़ जाता है। और एक बात, कल्याण की सीधी डिलीवरी। मोदी सरकार ने जाति के बिचौलियों को हटाया, जैसे कि उज्ज्वला, पीएम आवास, आयुष्मान, मुफ्त राशन। लाभार्थी कहता है, मुझे योजना मिली, भाषण नहीं। इसके अलावा राष्ट्रवाद, विकास और नेतृत्व। विपक्ष जाति की बात करता है, मोदी राष्ट्र की बात करते हैं। जब चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नेतृत्व पर आ जाता है तो वहां पीडीए की जड़ें कमजोर दिखाई पड़ती हैं। अब बात करते हैं मोदी बना कौन, और शायद यही सबसे बड़ा संकट है। जनता के सामने विकल्प साफ नहीं है, मोदी स्पष्ट है, विपक्ष बिखरा हुआ है। पीडीए का चेहरा कौन है, उसका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है, इन सब पर जब बात होती है तो हमें कोई साफ और स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। इसके अलावा विपक्ष की सबसे बड़ी जो एक स्ट्रैटेजिक जो भूल कहनी चाहिए वो ये है कि विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि जाति अपने आप वोट दिला देगी, जबकि सच्चाई ये है कि वोट अब मल्टी लेयर्ड है। जाति, कल्याण, नेतृत्व और भरोसा, इन सबको मिलकर के कहीं न कहीं वो वोट में कंसोलिडेट होता है। हमें ये बात समझनी होगी। इसके अलावा विपक्ष के पास साझा कोई एजेंडा नहीं है, साझा नेतृत्व नहीं है, सकारात्मक विजन की भी कमी दिखाई देती है। पीडीए सिर्फ गणित है, लेकिन चुनाव भावनाओं और भरोसे से जीते जाते हैं। अब बड़ा सवाल, आगे क्या? पीडीए बचेगा या बदलेगा? अगर विपक्ष पीडीए को बचाना चाहता है तो उसे बदलना होगा। मेरे हिसाब से जाति के साथ रोजगार और शिक्षा को जोड़ना होगा। सिर्फ विरोध नहीं, विकल्प भी देना होगा। मोदी विरोध से काम नहीं चलेगा, मोदी का विकल्प भी उनको बनाना होगा, अन्यथा पीडीए एक नारा बनकर रह जाएगा, सत्ता का रास्ता नहीं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पीडीए क्यों फेल हो रहा है, सवाल ये है कि क्या विपक्ष समय के साथ खुद को बदल पाएगा या फिर भारतीय राजनीति जातिगत खांचों से आगे निकल चुकी है। आप क्या सोचते हैं? अपनी बात
और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो कृपया बेल आइकन बटन दबा करके इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।